हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिपिन। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम्स करेंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आपको फिबोनाची सीरीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो बताऊंगा। उसके बाद हम फिबोनाची सीरीज का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और सबसे लास्ट उस लॉजिक को हम प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि किसी भी प्रोग्राम्स का लॉजिक किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, किस तरीके से बिल्टअप होता है और फिर उस लॉजिक को किस तरीके से प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको फिबोनाची सीरीज को कैसे क्रिएट करना है वो बताता हूँ। वैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक फिबोनाची सीरीज दी हुई है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि इस फिबोनाची को हमने किस तरीके से क्रिएट किया है। तो मैं सबसे पहले पेंट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची के लिए हमें दो नंबर को कंसिडर करना है, 0 और 1। ये दो नंबर फिक्स होंगे। किसी भी फिबोनाची सीरीज को क्रिएट करने के लिए हमें ये दो नंबर को एज्यूम करना होगा, 0 और 1। और फिर अगला नंबर जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ प्रीवियस दो नंबर को ऐड करना है। जैसे ही आप प्रीवियस दो नंबर को ऐड करते हैं तो उससे हमारा नेक्स्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीवियस नंबर यानी कौन से नंबर, सिर्फ 0 और 1, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ 0, 1, तो एडिशन कितनी हो जाएगी 1, यानी कि हमारा नेक्स्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर से प्रीवियस दो नंबर, सिर्फ दो नंबर को ही कंसिडर करना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर से 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34, 34 + 21 55। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं। आपको सिर्फ प्रीवियस दो नंबर को ऐड करना है और उससे नेक्स्ट नंबर को जनरेट करना है। तो ये था फिबोनाची सीरीज का स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, इसके लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि लॉजिक किस तरीके से होना चाहिए। एक बार लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया ना तो हमें सिर्फ लास्ट में उस लॉजिक को प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब पहले हम इसके लॉजिक को समझते हैं। तो क्या करना है, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि हमें सिर्फ प्रीवियस दो नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल्स को कंसिडर करूंगा, यानी कि दो नंबर को ऐड करने के लिए दो वेरिएबल। तो मान के चलिए पहला वेरिएबल ए और सेकंड वेरिएबल बी, और इन दोनों को ऐड करके हम रिजल्ट स्टोर करेंगे सी में, और सी को ही हमें प्रिंट करना है। सी को ही हमें क्या करना है, प्रिंट। तो मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल क्रिएट किए, ए बी सी। तो ए बी में हमारे प्रीवियस दो नंबर होंगे और सी में हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, यानी कि दोनों की एडिशन स्टोर होगी और उसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले मैं ए में 0 को स्टोर करूंगा और बी में 1 को स्टोर करूंगा। ए में 0 और बी में 1। मैंने यहाँ पर ना थोड़ी जगह स्पेस छोड़ी है क्योंकि हमें यहाँ पर फिर से दो नंबर को डालना है, लेकिन वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। आप पहले सिर्फ इतना ही समझिए कि हमें क्या करना है, ए में 0 को कंसिडर करना है और बी में 1 को। फिर इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, हमें सी में। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, हमें 1। तो ये होगा हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, 1 ये होगा फर्स्ट नंबर। अब अगले नंबर को हम कैसे जनरेट करेंगे, देखिए मैंने अभी तक कुछ भी लॉजिक लगाया नहीं, सिर्फ एक में कंसिडर किया 0 डायरेक्टली, बी में कंसिडर किया 1, और फिर इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट कहाँ पे स्टोर किया, सी में, जिसको हमें प्रिंट करना है। तो ये हमें फर्स्ट नंबर मिल गया। अब आगे का नंबर हम कैसे बनाएंगे, आगे हम क्या करेंगे, आगे का नंबर बनाने के लिए मैं सिर्फ बी में जो नंबर होगा उसे डालूंगा ए में। जो बी में नंबर है, जो बी में नंबर होगा उसे मैं सिर्फ डालूंगा ए में, यानी कि हमारी लाइन ऐसी हो जाएगी। बी की वैल्यू कहाँ पे जानी चाहिए, ए में। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 1, वो अगले टाइम जानी चाहिए ए में, यानी कि ए की वैल्यू 1। और ठीक है, यहाँ पर मैं एरो दिखाता हूँ, बी की वैल्यू हमने कहाँ पे डाली, ए में। सेकंड लाइन हम ऐसे डालेंगे, सी की जो वैल्यू है उसे हम डालेंगे बी में, यानी कि सी में जो वैल्यू है उसे हम डालेंगे बी में। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1, वो हम डालेंगे बी में। तो ये सी की वैल्यू आ गई बी में। अब देखिए, सबसे पहले बी की वैल्यू हमने डाली ए में, मैं यहाँ पर एरो करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। और सी की वैल्यू को हम डाल रहे बी में, और फिर इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, ए + बी और ऐड करके कहाँ पे स्टोर करना है, हमें सी में।
तो ए और बी यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, 3 ही लाइन का कोड हुआ। अब मुझे क्या करना है, इस सेम लॉजिक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, जितने भी नंबर यूजर को चाहिए उतने टाइम। मान के चलिए यूजर को पहले 5 नंबर चाहिए, यानी कि सिर्फ ये 5 नंबर चाहिए, तो मैं इस कोड को 5 टाइम्स रिपीट करूंगा। अगर यूजर को 10 नंबर चाहिए, यानी कि ये 10 नंबर, ये 5 और आगे के 5, ऐसे यूजर को 10 नंबर चाहिए फर्स्ट, तो मैं इस लॉजिक को 10 टाइम्स रिपीट करूंगा। लॉजिक तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब मुझे सिर्फ इस लॉजिक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। मैं आपको आगे बताता हूँ फिर। ठीक है, तो हम और 1 2 3 लाइन लिखते हैं ताकि आपको ये पता चलेगा कि ये लॉजिक किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। फिर से देखिए, अगले टाइम क्या होगा, फिर से बी की वैल्यू ए में, फिर से बी की जो वैल्यू है वो फिर से ए में डालनी है। उसके बाद सी की वैल्यू बी में, सी की वैल्यू कितनी है अब 2, ओ डालनी है हमें बी में, और आगे दोनों की एडिशन ए प्लस बी, यानी कि 1 + 2 कितना होगा 3। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट नंबर। फिर से हम रिपीट करते हैं, फिर से b की वैल्यू a में, b की वैल्यू कितनी है अभी 2, o जानी चाहिए a में। फिर आगे c की वैल्यू b में, c की वैल्यू कितनी है 3, o जानी चाहिए b में, और सबसे लास्ट दोनों की एडिशन 2 + 3 कितनी हो जाएगी 5, यानी कि हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया। फिर और एक बार रिपीट करते हैं, फिर से b की वैल्यू a में, b की वैल्यू a में, c की वैल्यू b में, यानी कि c की वैल्यू b में यानी कि 5, और बाद में उनकी एडिशन a + b कितने 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। आप देखिए ये हमारी ना फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही, 1 2 3 5 और 8। तो इस तरीके से ना ये जो 3 लाइन का कोड है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता जाएगा, और हर बार b की वैल्यू a में, c की वैल्यू b में, और फिर उन दोनों की एडिशन होगी स्टोर c में, जिसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 8 प्रिंट हुआ, ठीक है, उसके बाद 5 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, 2 1। तो ये फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर हम इस C को प्रिंट करेंगे ना 1 2 3 5 8, तो ये फिबोनाची सीरीज यहाँ से जनरेट हो रही है। आप देखिए ये फिबोनाची सीरीज यहाँ से जनरेट हो गई, यानी कि सबसे पहले हमें कितना प्रिंट हो रहा है 1, यानी कि 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 यानी कि 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 5 यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 8 यानी कि 8 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं ना तो आगे आपको 13 प्रिंट हो जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं तो 21, फिर 34, इस तरीके से आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही यहाँ से, लेकिन हमारे प्रीवियस 2 नंबर तो आए नहीं ना, हमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है 0 1 से। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि हमारी ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रही है सिर्फ इस पोजीशन से, यहाँ से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ये प्रीवियस 2 नंबर प्रिंट नहीं हो रही। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इन 0 और 1 को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ 0 और 1 का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप चाहे तो इन 0 और 1 को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते, लेकिन इनको अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करते तो इस प्रोग्राम्स में आपका कंप्लीटली कंट्रोल नहीं रहेगा। कंप्लीटली कंट्रोल नहीं रहेगा इसका मतलब ये 2 नंबर अगर आपको आप डायरेक्टली प्रिंट करते तो ये किसी भी हालत में प्रिंट होनी होनी। लेकिन मान के चलिए अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही नंबर प्रिंट करना है, यानी इमेजिन कीजिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करने के बाद मुझे आउटपुट में सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, एक ही नंबर यानी कि कौन प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ 0 ही प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो आपको अगर एक नंबर ही प्रिंट करना हो फिर भी आपको दोनों नंबर प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। फिर से आप इमेजिन कीजिए, अगर मान के चलिए कि मैंने कोड को फिर से रन किया और रन करने के बाद मैंने इसे डिसाइड किया कि मुझे कुछ प्रिंट ही नहीं करना। रन करने के बाद मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मुझे कुछ प्रिंट ही नहीं करना, तो ऐसे टाइम आपको आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे तो भी आपको ये 2 नंबर प्रिंट होनी होनी। तो इसकी वजह से अगर आप 0 और 1 को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो इस प्रोग्राम में आपका टोटली कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका फुल कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम एक थोड़ा अलग लॉजिक इस्तेमाल करते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना सबसे पहले ए में -1 और बी में 1 को स्टोर करूँगा। यानी कि लॉजिक में ए में -1 और बी में 1 स्टोर करूँगा कांस्टेंट। ये वैल्यू हम कांस्टेंट यानी कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो तभी हम ए में -1 और बी में 1 को स्टोर करेंगे। तो फिर अगर उन दोनों की हम एडिशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0। अगर इन दोनों की हम एडिशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0, यानी कि हमारा ये फर्स्ट नंबर अब मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से हम इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी बी में ए में जाएगी बी की वैल्यू, ए में जाएगी बी की वैल्यू यानी कि 1, और नेक्स्ट लाइन में सी में बी में जाएगी सी की वैल्यू, बी में सी की वैल्यू यानी कि 0, और फिर दोनों की एडिशन, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये फिबोनाची सीरीज हमें बिगिनिंग से मिल रही है, 0 सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब ये हमारी फिबोनाची सीरीज कंप्लीट हो गई कि जो हमें जिसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मैं इस सभी कोड को ना लूप में डालने वाला हूँ। अगर यूजर को एक ही नंबर प्रिंट करना है तो एक ही प्रिंट हो जाएगा, अगर उसे कुछ भी प्रिंट नहीं करना है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिक। अब हमें क्या करना है, इस लॉजिक को प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, और एक बार प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया तो हमें उसे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए अब हम सी का कोड करेंगे, और मैंने जो जो आपको बातें बताई ना, ए में हम -1 को लेंगे, बी में 1 को लेंगे, और फिर इसी 3 लाइन को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे फॉर लूप में, और सिर्फ हमें और एक वेरिएबल लगेगा फॉर लूप के लिए, आई वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए मैं नोटपैड में कोड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे, जो भी बातें मैंने बताई ना आपको उसी को सिर्फ मुझे कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोग्राम है, हम इसमें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं CLR SCR को डाल देता हूँ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब देखिए ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है sample.c, और किस फोल्डर में, सी में। तो ये रन करने के लिए ध्यान में रखिए इस प्रोग्राम को हमने कहाँ पे रखा है, सी में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो कौन से वेरिएबल चाहिए था हमें, सबसे पहले आई वेरिएबल फॉर लूप के लिए, उसके बाद ए वेरिएबल, बी वेरिएबल यानी कि 2 नंबर को स्टोर करने के लिए, और तीसरा वेरिएबल की जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, एडिशन। और एक बात मैंने आपको क्या बताया था कि ए में हम बिगिनिंग कौन सी वाली स्टोर करेंगे, -1, और बी में कौन सी वाली स्टोर करेंगे, 1। जो भी लॉजिक मैंने आपको बताया ना वही लॉजिक को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बाकी हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया -1, बी हो गया 1, और अब यहाँ पर मैं फॉर लूप देता हूँ, फॉर, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग करेंगे हम 0 से। मान के चलिए मुझे ना यहाँ पर 5 नंबर्स को प्रिंट करना है। 5 नंबर्स यानी कौन से होने चाहिए, ठीक है, 5 नंबर्स यानी कि 0 होना चाहिए, 1, 1, 2 और 3, ये 5 नंबर मुझे प्रिंट होने चाहिए। तो मैं इस फॉर लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करूंगा, 5 टाइम्स। कैसे करूंगा, i = 0, उसके बाद हमें इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना है 5 टाइम्स, इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशन डालता हूँ i <5, और i को हम क्या करेंगे, ++ इंक्रीमेंट। अब मैं इस फॉर लूप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये फॉर लूप डिफिकल्ट जा रहा है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसमें ना आपको सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट मिलेंगी, और उस प्लेलिस्ट में मैंने इस फॉर लूप को कम्प्लीटली बिगिनिंग से एक्सप्लेन किया है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फॉर लूप को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, यहाँ पर हम सिर्फ फिबोनाची सीरीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और अगर आपको फॉर लूप में कोई भी दिक्कत आती है तो आप चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप लूप को देखिए तो आपको वहाँ पर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल सभी लूप्स के लेक्चर्स मिलेंगे, और सबको मैंने बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर लूप डाला, 0 फॉर लूप डाला मैंने, 0 से लेकर हम कहाँ तक जो करेंगे उसे 5 तक। और जो मैंने आपको बताया था वो सबसे पहले हमें क्या करना था, ए में हमें डालनी थी बी की, सॉरी इसमें हमें क्या करना था, वो 3 लाइन का जो कोड मैंने आपको बताया था ना, तो सेम वही लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ए में किसकी वैल्यू डालनी है, हमें बी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या एडिशन करनी है, ठीक है, c = a + b, यानी कि दोनों के एडिशन होनी चाहिए, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, और उस c को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, उस हम थोड़ी यहाँ पर स्पेस देते हैं, और बाद में किसको प्रिंट करना है, हमें c को, क्योंकि c में हमारी एडिशन है।
तो आप देखिए सबसे पहले ए में कितनी वैल्यू है -1, बी में कितनी वैल्यू 1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा 0। और उसके बाद मुझे क्या करना है, बी में ए में स्टोर करनी है बी की वैल्यू और बी में स्टोर करनी है मुझे सी की वैल्यू कंप्लीट, यानी हर बार दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा, बी की वैल्यू ए में जाएगी, सी की वैल्यू बी में, फिर दोनों की एडिशन हो जाएगी और वो एडिशन मुझे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। ऐसा ये लूप टोटल 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यानी कि मुझे पहले 5 नंबर प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ और बाद में हम यूजर को एक क्वेश्चन करेंगे कि कितने वैल्यूज को प्रिंट करना है, फिर हम इस फॉर लूप में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर टर्बो सी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, टर्बो सी फाइल को मैं ठीक है, हमने सेम फाइल को ओपन किया, तो मैं कोड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ कंट्रोल F9, तो हमारे फर्स्ट 5 नंबर प्रिंट हो गए। अगर मुझे पहले 10 नंबर चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, 5 की जगह पे हम सिर्फ कंडीशंस में डालेंगे 10, कंट्रोल F9, तो हमें 10 नंबर प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूजर को एक क्वेश्चन डालते हैं कि कितनी वैल्यूज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ डबल कोट मध्ये एंटर हाउ मेनी values you want to store क्वेश्चन मार्क। अब उसको यानी कि जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, एंटर हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू स्टोर। फिर मैं यहाँ पर 5, 10, 15 कुछ भी डालूंगा, लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं डालूंगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और कॉमा करके हम उसे स्टोर करेंगे n में। तो मैं यहाँ पर n वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, सी के बाद हम डिक्लेयर करेंगे n को। तो अब क्या होगा, जैसे मुझे ये मैसेज आएगा एंटर हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू स्टोर, तो मैं यहाँ पर कौन सी एक वैल्यू डालूंगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पर 3 एंटर किया, ठीक है, कमेंट करके लिखता हूँ 3। तो इसका मतलब आपको सिर्फ फिबोनाची सीरीज के 3 नंबर ही प्रिंट होने चाहिए, यानी कि ये लूप सिर्फ 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7, तो इसका मतलब मुझे 7 नंबर प्रिंट होने चाहिए, तो ये फॉर लूप 7 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। और लास्ट में एक बार फिर मान के चलिए मुझे अगर पहले 15 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 15 एंटर करूंगा, इसका मतलब ये फॉर लूप 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब क्या होगा, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे भी पता नहीं कि मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा, यानी कि रन टाइम पे डिसाइड होने वाला है। तो रन टाइम में मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे कौन सी वैल्यू डालनी, मैं रैंडमली कुछ भी डालूंगा। हाँ, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मैं जो भी वैल्यू डालूंगा ना, वो स्टोर किस वेरिएबल्स में हो रही है, n में। तो इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशंस की जगह 10 को हटा कर क्या दूंगा, सिर्फ n। अब आप कौन सी भी वैल्यू डालिए वो वैल्यू n में ही जाएंगी, और n में जाने के बाद ये फॉर लूप उतनी ही टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर डाली 15, तो ये 15 कौन से वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी, n में, यानी कि n में आ जाएगी 15, तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा 15 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 9, तो 9 वैल्यू आ जाएगी n में। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 9, तो 9 वैल्यू आ जाएगी n में। तो n में अगर 9 आती है तो यहाँ पर कंडीशंस पे भी 9 आएगी, यानी कि ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा 9 टाइम्स। इस तरीके से कंट्रोल F9, 9 एंटर, तो आपको 9 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20, तो हमें 20 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ सपोज 5, तो मुझे फर्स्ट 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम्स में हमारा पूरा कंट्रोल होगा, क्योंकि हमने 0 और 1 को प्रिंट नहीं किया डायरेक्टली, हमने उस कोड को भी कहाँ पे डाला है, फॉर लूप में। तो अगर मुझे वैल्यू प्रिंट ही नहीं करनी, तो रन टाइम पे अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ प्रिंट ही नहीं करना, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 0। अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ तो n में 0 आ जाएगी। n में 0 आने के बाद ये कंडीशन बिगिनिंग में ही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i भी 0, n भी 0, तो 0 लेस देन 0 ये कंडीशन बिगिनिंग में ही फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपको आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं डालता हूँ 1, ठीक है, फिर से रन करते हैं 1, तो हमें 1 नंबर ही प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं डाल देता हूँ 15, सॉरी कंट्रोल F9, 15, तो हमें पहले 15 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से पे प्रिंट हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल F9, 15 एंटर, तो 15 प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।